सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे इस शाम के बाइबल अध्ययन और प्रार्थना मीटिंग में। मैं फिर से आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी लोग आज समय निकाल कर परमेश्वर के वचन को अध्ययन किए और ध्यान करने उपस्थित हुए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए हम आज के बाइबल अध्ययन में कुछ परमेश्वर के वचन से ध्यान करते हैं और मैं चाहूंगा आप सभी लोग कृपा करके मेरे साथ खोलें और परमेश्वर वचन से हम ध्यान करें। बहुत बार हमने इस गीत से हम ध्यान किए, लेकिन आज भी मैं सोच रहा था कि आज भी मैं उस गीत के ऊपर ध्यान करूंगा। और जो है परिचय वाक्य सबके लिए है, जो भजन संहिता में से दाऊद के एक बेहतरीन गीत है जो है भजन संहिता, उसका पहला गीत हम उसको ध्यान करते हैं। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ और ध्यान करते हैं हम पहला गीत भजन संहिता उसका पहला गीत। मैं अध्ययन करूंगा सबके लिए, आप कृपया ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन इस तरह कहता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों किनारे लगाया गया और अपनी रीति में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन में उड़ाई जाती। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में स्थिर ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। प्रभु हम इस पठित वचन पर आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं और उस वचन से हम कुछ ध्यान करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु आपने हमें मौका दिए, सुंदर सौभाग्य दिए कि हम आपके चरणों में आकर अपने वचन से कुछ ध्यान करें। पवित्र परमेश्वर हमें मदद कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम वचन से कुछ सीखें, समझे और प्रभु ये वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण बने, इसलिए साथ कर धन्यवाद देते, स्तुति करते, प्रशंसा करते यीशु के नाम। Two of the most popular word, or we can say the Christian vocabulary, which is very important in our life, which is bless and blessing. दो शब्द हैं जो हम अपने मसीह जीवन के शब्दों पर हम ध्यान करते हैं और हमें बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आशीष और आशीषित, आशीर्वाद। और वो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, which is very important in our life. And God wants us to give us that bless, and He wants to bless us. In the same way, God wants us, we get blessed and we may be blessing for others. परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम भी आशीष पाए और उसके साथ साथ हम दूसरों के लिए एक आशीर्वादजनक बने, एक आशीषित व्यक्ति बने दूसरों के जीवन के लिए। तो आज हम देखते हैं उसी विषय पर इन गीतों के माध्यम से कि अगर हमें आशीष चाहिए, अगर हम आशीष पाना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हाँ, परमेश्वर देना चाहते हैं। यस, गॉड वांट्स टू ब्लेस अस, गॉड रियली वांट्स टू ब्लेस अस, बट ही हैव केप्ट सम कंडीशन थ्रू हिज वर्ड दैट वी शुड डू दैट थिंग, देन गॉड विल ब्लेस अस। परमेश्वर कुछ शर्तें रखे हैं कि वो हमें आशीष करे। तो आइए हम ध्यान करते हैं इन गीतों के माध्यम से कि कौन सा ऐसे शर्त है परमेश्वर के पास जो हमें करना चाहिए। तो पहला चीज हम ध्यान करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जगत से अलग होना है। वी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, देन गॉड विल ब्लेस अस। इन द फर्स्ट वन वी कैन सी, पहली आयत पर, क्या धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। So first thing we can see that we must be separated from the world. God wants that we must be separated from the world. Verse 1, if we read, there we can see that how a person walking with those people, standing with those people and sitting with those people. The world is anything that separates us from God or causes us to disobey Him.
यही संसार ही है, जगत ही है जो हमें परमेश्वर से अलग रखता है, और खास करके इसी तरह हमें बना देते हैं कि हम परमेश्वर का आज्ञा को ना मानकर चले। इफ वी रीड वर्स 1, there we can see how gradual decline of the sinner. Separation is not consolation, not isolation, but contact without contamination. If we see in the book of Mark, if we see in the book of John, and if we see in the book of Luke, in the gospel, there we see the best disciple of Jesus Christ. He was walking with those people, those who caught Jesus Christ. He was not only walking, but he was sitting with them and standing with them. यदि हम ध्यान करते हैं सुसमाचार के पुस्तक पर, परमेश्वर का प्यारा चेला थे सिमोन पतरस, और वो क्या कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों ने यीशु को पकड़ के लेके गए क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए। पतरस क्या कर रहे हैं? उनके साथ मिलके जा रहे हैं, उनके साथ मिलके खड़ा हुआ है, उनके साथ क्या बैठा हुआ। एक अच्छा उदाहरण अगर हम देखें, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि इसी तरह लोगों से हमें अलग होना है। वी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम देम। इफ वी कांट, देन हाउ वी कैन गेट ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड? परमेश्वर कुछ शर्तें रखे हैं। ही हैज सम कंडीशन दैट इफ यू वांट दैट वर्ड ब्लेस एंड ब्लेसिंग, यदि हमें वही आशीष और आशीषित चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो दोस्तों हमें उनका सत्य मानना है। एंड दैट कंडीशन इज we must be separated from the world. A best example I can give from the book of Genesis. Lot, how he saw Sodom. He loved that field. He tempted by that. Then he started staying there. Finally what happened? हम लूत के बारे में हम देखते हैं किस तरह वो सांसारिक स्थिति को, उन चीजों को देखा और वो अभिलाषा क्या, प्रलोभन हुआ, उसके बाद उनके प्रेम में वो फंस गया। दोस्तों सदोम और अमोरा किस तरह नष्ट हो गए। दोस्तों हमें इसी तरह उन संसार से अलग होना है। ये जो हमारे चारों ओर जो संसार है, हमें सबसे अलग होना। हमें दृष्टि में बहुत बेहतर लगे। इट मे बी नाइस through our eyes, it may be look good, but remember that may be difficult for us, and the result will be the consequence will be problem. जो परिणाम होगा वो समस्या में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है we must be separated from the world. तब हम आशीष पाएंगे परमेश्वर से। Not only we must be separated from the world, but God wants us another thing. Secondly, we must be saturated with the word. We must be saturated from the word. Verse 2, हमें परमेश्वर के वचन में गहराई में जाना है, अंदर घुसना है, वचन के अंदर में मिल के रहना है, उसके अंदर पढ़ के रहना है। तब डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस अस। परमेश्वर में निश्चित तौर से वो हमें आशीष करेगा। वॉट एवर डिलाइट्स अस, इट्स डायरेक्ट्स अस। वी सैचुरेटेड आवरसेल्फ विद द वर्ड बाय मेडिटेटिंग ऑन इट। मेडिटेशन इज टू द स्पिरिट what digestion is the body. When we meditate on the word, we allow the Spirit of God within us to digest the word of God for us. So, not only do we delight with the word, it becomes a source of spiritual nourishment for us. जो कुछ हम ध्यान करते हैं वही हमें अगुवाई करता है। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को वारित करें, अपने आप को परमेश्वर वचन के अंदर डाल दें,
प्रभु के वचन में बार बार ध्यान करें, तो वो ही परमेश्वर का वचन हमारा शरीर को नहीं, हमारा आत्मा को क्या करता है, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हम अपने शारीरिक भोजन खाते हैं और हमें डाइजेस्ट के लिए पानी भी पीते हैं, इसी तरह आत्मिक जीवन में परमेश्वर का वचन का जरूरत है कि हम आत्मिक जीवन को अच्छा से डाइजेस्ट करें और आगे बढ़ाएं। If we separated from the world, if we saturated with the word, definitely God will bless us. निश्चित तौर से परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। दोस्तों, इस शाम के समय हम ये इस गीत के माध्यम से एक बेहतरीन चीज हम सीख रहे हैं, और जो है, अगर हमें परमेश्वर से आशीष पाना है, इस संसार से दूरी रखना है, इस संसार को देखना ही नहीं, संसार की चीजों की ओर नजर ही नहीं डालना, और दूसरी चीज परमेश्वर के वचन में ध्यान करना। दूसरी आयत जो लिखे हैं, परंतु वे तो व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता है और उससे प्रसन्न होता है। It was relating। क्या हम आज परमेश्वर के वचन में बहुत प्रसन्न हैं? क्या हम आनंदित होते हैं और उस वचन के अंदर रहते हैं? वचन को हम अपने अंदर डाल के रखें और उसके ऊपर ध्यान करते हैं। ये बातों का हमें ध्यान देना, तो परमेश्वर निश्चित तौर से हमें आशीष करने वाला है। और तीसरा चीज, परमेश्वर चाहते हैं कि हम पानी के ऊपर स्थापित होना जरूरी है। We must be situated on the water, by the water। तब परमेश्वर हमें आशीष करने वाला है। A tree is a blessing. It holds soil, provides shade, and produces fruit. The godly are like trees with root system that go deep into the spiritual resources of God's grace. Verse 3 we can read. But sadly, many professing Christians are not like trees, but are like artificial plants or cut flowers with no root. They may be beautiful for a while, but soon they die. एक जो पेड़ होते हैं वो एक आशीष की तरह, आशीषित की तरह है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को जड़ से पकड़ती है और जिसके कारण वो हमें क्या छाए देती हैं और उसके साथ साथ फल भी देते हैं। केवल इतना ही नहीं, एक भक्ति जन, परमेश्वर के जन एक पेड़ की समान है। अगर हम पानी के ऊपर स्थिति है, हमारा जीवन अगर पानी के ऊपर चल रहे हैं, हम भी दूसरों के लिए आशीषित का कारण है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, क्या बहुत सारे मसीह लोग, हम क्या पानी के पेड़ के सदृश नहीं, वृक्ष के सदृश नहीं है। हम के इसी तरह होते हैं जैसे आर्टिफिशियल पेड़ होते हैं। हाँ, बाहर के रूप से बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसका ज्यादा समय नहीं है, कुछ समय के लिए, टेम्पररी, नॉट परमानेंट। इसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, हमें इसी तरह बनना है कि परमेश्वर को अपने दिल में रख के और पानी के माध्यम से स्थापित होना है। पेड़ को जरूरत क्या है? लाइटें की आवश्यकता है, रोशनी की आवश्यकता है, तब जाकर वो क्या मजबूत होता है। पेड़ को पानी की आवश्यकता है, तब जाकर वो खिले खुलते हैं। पेड़ को एक इसी तरह रूट, जड़ की आवश्यकता है ताकि वो जी सके। हमारे जीवन में भी इस तरह है कि हमें भी इन सारी चीजों की जरूरत है, और वो है परमेश्वर के वचन से हमें निश्चित तौर से मिलने वाला है। A tree needs light, water and roots to live. We all have resources upon which we draw life. The question we need to ask ourselves is, where are our roots? The person God can bless is planted by the rivers of water. We must be careful not to be like Christians who are dry and withered and depend upon their own resources. They are like tumbleweeds blown about by any wind of doctrine. Friends, to have the blessings of verse 3, we need to meet the condition of
verse 1 and 2. That is, we must first be separated from the world and saturated with the word to be situated by the water. दोस्तों, अगर हमें इस 3 आयतों की आशीष चाहिए, अगर हम आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें जो पहले और दूसरे आयत की शर्तों का मानना है। तब जाकर हम निश्चित तौर से हम आशीष पाएंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। कैसे? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने शर्त दिया कि हमें संसार से अलग होना और दूसरा चीज प्रभु के वचन में मनन करना, लगे रहना। तब जाकर हम पानी के माध्यम से हम आशीष पाएंगे, स्थापित होंगे, एक अच्छा आशीषित का कारण बनेंगे। God desires to bless us, but we need to meet certain condition to receive His blessings. We bear fruit only when we have roots, and we must draw upon spiritual resources to bring forth fruit in due season. To bear the fruit of the Spirit, we must allow the Spirit to work in us and through us. In contrast to the believer, the ungodly are not like trees, but are like chaff. They have no roots, produce no fruit, and are blown about. The ungodly reject the word of God and will perish without hope. Verse 6. As Christians, we must not reject the ungodly, but try to reach them. God blesses us so that we might be a blessing to others. His Spirit helps us bear fruit that can help win the lost. Are you like a tree or like chaff? विश्वासी के नाते हमें अविश्वासियों के समान नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि हम अविश्वासियों के साथ नहीं मिले, हम कोशिश करें उनके पास पहुंचने के लिए। यही होते हुए कि हम संसारों की चीजों को प्रेम नहीं करें, परंतु प्रभु के वचन में ध्यान करते उनके पास जाए, उनके लिए एक आशीष का कारण बने, उनके लिए एक आशीषित बन सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके और उन्हें बताए कि परमेश्वर किस तरह आशीष देते हैं। तो दोस्तों, इस शाम के समय, बहुत कम समय जो हमने ध्यान किए, आइए हम अपने आप हम सोचते हैं अपने मन पे कि आज हम परमेश्वर से आशीष पाए। अगर हम आशीष पाए, क्या हम दूसरों के लिए आशीषित का कारण बन रहे? If we got the bless, if we are blessed by the Lord, are we blessing for others? In this 6th verse, we learn a great things that we must separate from the world, but we must be saturated with the word. And the same way, then we can be situated by the water. हमें इस संसार से अलग होना है, परमेश्वर के वचन से मनन करना है दिन रात। उसके बाद हमें पानी के ऊपर स्थापित होना है। तो जरूर दोस्तों, परमेश्वर हमें आशीष करे। प्रभु हमें इस छोटे से ध्यान में हमें आशीषित करे, ताकि हम इन गीत के माध्यम से जो हमने ध्यान किए, उस वचन से हम आशीष पाए और दूसरे के लिए इस आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर समय। प्रभु, आपने हमें आशीष के दान और ये सुंदर सौभाग्य दे परमेश्वर कि हम आपके पास आए, इस शाम के समय आपके चरणों में बैठ के प्रभु आपका स्तुति और आराधना करें। सच में प्रभु, एक बहुत बड़ी विषय पिता में दुआ कर कि हम प्रति समय प्रभु आपको स्मरण करें, आपको उपस्थिति को महसूस करके प्रभु संसार से अलग रहे। परमेश्वर, इस गीत के माध्यम से जो हम उत्साहित वचन सुने पिता, हमें मदद करके हम उस वचन के अनुसार चलने बने। प्रभु, कहाँ बैठना है, कहाँ खड़ा होना है, किसके साथ मिलकर चलना है, वो हमें सिखा देना, ताकि परमेश्वर हम आगे बढ़ते जाए, आशीष पाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें, प्रभु आपको संभाल के रखे। आमीन।